हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है भारत के बंदरगाह। भारत के बंदरगाह किस काम आते हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं और कौन से तट पे हैं, आपको हम ये सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में क्लियर कराएंगे। चलिए पहले देखते हैं भारत का एक छोटा सा हम एक हल्का सा मैप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया साउथ का एरिया, प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत ही क्यों बनाया हमने, पूरा भारत क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप देखोगे भारत का आपको यहाँ पे मैप दिखाई दे रहा है, तो ये जो ब्लू ब्लू है ये आपका क्या है, पानी। अब पानी से जो घिरा हुआ है उसके जो कोने पे है इसे हम बोलते हैं तटीय सीमा वाला क्षेत्र या फिर तट। ये तटीय क्षेत्र है जितना भी है। तो जो बंदरगाह होते हैं वो ओनली आपके मतलब केवल तट पे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बंदरगाह हमें किस काम में आते हैं, जैसे कि मान के चलिए प्राचीन काल से भारत और भारत से बाहर जो विदेश है, हम विदेश कहते हैं मतलब अन्य देशों से जो व्यापार चलता है उस व्यापार के आवागमन के लिए जो हमें पानी वाला रास्ता अपनाया जाता है और वो हमें यहाँ पे एक तट पे ला के छोड़ता है। मतलब जैसे नाव हो या बड़ी बोट हो तो वो तट पे आ जाएगी। तट पे आने के बाद वो रुकेगी कहाँ पर, तो वो जो हम पे रुकेगी वो एक पैलेस दे दिया बंदरगाह वहां पे, इसीलिए क्योंकि मान के चलिए अगर किसी क्या नाम है हम कहीं पे भी नॉर्मली जहाज को खड़ा कर दें तो समुद्र की लहरें भी आ सकती हैं या फिर हवाओं का भी चक्कर हो सकता है। तो इस वजह से बंदरगाह क्रिएट किए जाते हैं। बंदरगाह एक ऐसी जगह क्रिएट किए जाते हैं या फिर जैसे कुछ प्राकृतिक भी हैं कुछ कृत्रिम हैं। प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं जो पहले से ही अपने आप बने हुए हैं प्राकृतिक रूप से। कृत्रिम जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं। जैसे प्राकृतिक मतलब जैसे कि मान के चलिए एक बंदरगाह का नाम है मुंबई बंदरगाह, तो वो आपका प्राकृतिक है। और कृत्रिम बंदरगाह हमने जब खुद बनाया, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो वो है चेन्नई। और भी हैं इसके अलावा, फिलहाल आपको इतना याद रखना है। उसमें होता यह है कि बंदरगाह एक ऐसी जगह होती है जहाँ का पानी एकदम शांत होता है, जहाँ पे जहाज आके रुक सके, खड़ा हो सके और वहाँ पे क्या नाम है अपना सामान वहाँ पे लोड करा सके या फिर वो उतार सके। और वहाँ पे हवाएं भी इतनी ज़्यादा तेज नहीं चलती हैं। चलिए, तो मैं आपको आज यहाँ पे टोटल देखें, पहले हम बंदरगाह की बात करते हैं। तो बंदरगाह जो प्रमुख बंदरगाह हैं, जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, उनकी संख्या है 13। और अगर हम बात करें छोटे छोटे बंदरगाह तो ये हैं आपके लगभग 200। अगर बात करें इन 13 में सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ पर हैं, तो वह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। अगर छोटे छोटे बंदरगाह की बात करें तो वो आपके हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लगभग 53 बंदरगाह हैं। ये बात आपको याद रखनी है, इसे एक बार नोट करिए। तो ये बात आपको क्लियर हुई। छोटे छोटे बंदरगाह लगभग 200 हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हैं 53। और प्रमुख जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं वो आपके हैं 13, और उसमें जो सबसे ज्यादा हैं वो है तमिलनाडु में। और कितने हैं? 3। चलिए इन्हें पढ़ते हैं। आप इसे अपने घर पे मैप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्लैंक मैप आते हैं अगर आप उन पे ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको ये क्लियर समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला बंदरगाह ये आपका एरिया आ जाता है, लगभग ये आ जाता है गुजरात में। गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला। अब कांडला तो पुराना नाम था। क्वेश्चन आएगा कि कांडला का नया नाम क्या हो गया है, तो आपको क्या याद रखना है, कांडला का नया नाम है दीन दयाल। दीन दयाल बंदरगाह, ये आपको याद रखना है। दीन दयाल बंदरगाह, इसका नाम चेंज किया गया है मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके काल में इन्होंने नाम चेंज करने की एक मुहिम से चलाई हुई है जिसमें काफी हद तक नाम चेंज किए गए हैं। तो एक कांडला बंदरगाह का भी नाम चेंज हो क्या हो गया है, दीनदयाल। ये दीनदयाल उपाध्याय इनका पूरा नाम था। कल इनका, जैसे कि कल 25 सितंबर है, कल इनका जन्म दिवस भी है। और पंडित दीनदयाल ये हमारे यूपी के मथुरा से ही इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है नॉर्मली।
याद नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको क्या याद करना है, पंडित दीनदयाल, ये क्या नाम है, कांडला का क्या है, नया नाम। और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या, ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, ये आपको याद रखना है। तो गुजरात में पहला ही बंदरगाह है, उसका नाम है कांडला, कांडला का नया नाम क्या हो गया, पंडित दीनदयाल, और इसे ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसे नोट करिए। इसके बाद गुजरात के नीचे आपका जाता है महाराष्ट्र, तो लगभग मान के चलिए यहाँ पे ये आपका हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र की राजधानी है जिसका नाम है मुंबई, तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, और मुंबई ही यहाँ का क्या है, बंदरगाह का नाम। पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, मुंबई। सबसे ज्यादा व्यापार वाला क्षेत्र कौन सा है, मुंबई, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बड़ा होने के कारण यहाँ पे जाम लगने लग गया, तो एक कृत्रिम यानी कि प्राकृतिक है, तो मुंबई तो कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया, और वो इसे थोड़ा सा ही नीचे की तरफ बनाया गया, जिसका नाम है नहावा शेवा, नहावा शेवा बंदरगाह। अब क्वेश्चन ये है कि नहावा शेवा का भी नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है, इसे आप कहोगे या तो दूसरे नाम से जाना जाता है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले ही प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नहावा शेवा को पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका छोटा सा ये आ जाता है गोवा। तो गोवा में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मा गोवा, आप क्या रखोगे, मार्मा गोवा, गोवा के ही आपके राज्य में आता है मार्मा गोवा, इसे एक बार नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे मार्मा गोवा के बाद यहाँ पे मान के चलिए भाई, इस जगह ये आ गया आपका कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है बेंगलोर, तो बेंगलोर से आप याद रखेंगे मंगलोर, तो यहाँ पे एक जगह मान के चलिए आप न्यू मंगलोर। शुरुआत से देख लीजिए एक बार, ये नीचे के तो आपको बस नाम याद करने हैं। गुजरात, गुजरात में आपका क्या है, कांडला, कांडला का नया नाम क्या है, पंडित दीनदयाल, और इसे ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है मुंबई, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जाम रहने के कारण एक बंदरगाह और पास में बना दिया गया जिसका नाम है नहावा शेवा, और नहावा शेवा का नाम जो है वो है आपका पंडित नेहरू बंदरगाह। इसके बाद आता है गोवा, गोवा में है मार्मा गोवा, मार्मा गोवा आपको नॉर्मल याद करना है। फिर है कर्नाटक, कर्नाटक में एक जगह मैंने आपको बताया बेंगलोर है, और बेंगलोर से याद रखोगे मंगलोर, तो बंगलोर से क्या याद रखोगे, मंगलोर, तो ये क्या बनेगा, न्यू मंगलोर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे, यहाँ आता है आपका केरल, लास्ट जो आपका यहाँ पे राज्य है, केरल में है आपका बंदरगाह, उसका नाम है कोच्चि, केरल के बंदरगाह का नाम क्या है, कोच्चि, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपके टोटल 6 बंदरगाह हैं, 1 2 मुंबई, तीसरा नावा सेवा, चौथा मार्मा गोवा, 5वां न्यू मंगलोर, और छठा आपका हो गया कोच्चि। ये उल्टे हाथ की तरफ है, तो उल्टे हाथ की तरफ आप हमेशा याद रखेंगे कौन सा तट होता है, ये है आपका पश्चिमी तट, ये कौन सा तट है आपका, पश्चिमी तट, ये जो वाला है, और ये वाला है आपका पूर्वी तट, इस पे भी 6 ही हैं। तो देखिए 6 कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इधर की तरफ आ जाएगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में मैंने आपको अभी लिखवाया था सबसे ज्यादा, मतलब 3 बंदरगाह हैं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें 3 बंदरगाह हैं, महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, और सब जगह एक एक है। अब देखिए तमिलनाडु में आपके 3 बंदरगाह में सबसे पहले नीचे की तरफ आता है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। नंबर 2 पे है आपका
चेन्नई, और नंबर 3 पे आता है आपका एन्नोर। तो आप क्या क्या याद रखेंगे? तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। आपके 3 बंदरगाह कृत्रिम हैं, एक तो हो गया आपका नाहवा, एक आपका हो गया चेन्नई और एक आपका हो गया एन्नोर, और ज्यादातर आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ आप अगर जाएंगे तो यहाँ आ जाता है आपका एपी। एपी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मतलब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है बहुत फेमस, आपने नाम सुना होगा, विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे बंदरगाह का नाम भी क्या है? विशाखापट्टनम। याद रखेंगे आप, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भी यहाँ का क्या है? बंदरगाह का नाम। नेक्स्ट अगर चले आगे, यहाँ पे आपका आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में बंदरगाह का नाम है पारादीप। उड़ीसा में बंदरगाह का क्या नाम है? पारादीप। पारादीप उड़ीसा, नॉर्मल आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है आपकी कोलकाता। तो यहाँ पे जो बंदरगाह है इसका मुख्य, उसका नाम भी क्या है? कोलकाता। कोलकाता कह दो, कलकत्ता कह दो, ये कोलकाता कह दो, एक ही मिलेगा ऑप्शन में। तो एक आ जाता है हल्दिया। तो आपको क्या याद रखना है? वो कलकत्ता का सहायक बंदरगाह है, आपको ये बात याद रखनी है। कलकत्ता में एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, कलकत्ता जो है ये हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी, हुगली नदी के तट पर है, किनारे मतलब। हुगली नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा से निकलती है। गंगा से सारी नदियां सहायक वो गंगा मां के मिलती हैं, लेकिन गंगा से केवल एक नदी निकलती है और उसका नाम है हुगली। और वो कहां से? फरक्का बांध से। जब हम आगे अपनी क्लास बढ़ाएंगे उसमें नदियां भी कराएंगे तो आपको मैं ये डिटेल में बताऊंगा। तो आपको फिलहाल क्या याद करना है? अब देखिए यहाँ पे कितने हो गए? 6। 6 के बाद ये हो गया आपका 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 12 बंदरगाह आपके हो गए, 6 इस तरफ 6 उस तरफ। वो क्या आपका पूर्वी एरिया, पूर्वी तट। अब यहाँ पे आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ का जो बंदरगाह है उसका नाम भी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। आपको क्या याद रखना है? ये 13वें नंबर का बंदरगाह है। 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पे है, 6 बंदरगाह पूर्वी तट पे हैं, और एक बंदरगाह आपका कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर। वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। ये डिटेल आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। ये थे आपके कि किस राज्य में कौन सा बंदरगाह है। उसके बाद क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि कांडला बंदरगाह किस तट पर है। तो आपको इन सबके तट भी याद करने हैं। तो जैसे कि जो कांडला है ये आपका है गुजरात तट, गुजरात राज्य में है, और तट का नाम भी क्या है? गुजराती है। नेक्स्ट ये जो ऊपर के 3 हैं, मुंबई, नावा शेवा और मारवा गोवा, इनके जो एक ही तट है उसका नाम है कोंकण, कोंकण तट, ठीक। नेक्स्ट न्यू मंगलूर, ये आता है आपका कन्नड़ के ने कन्नड़ तट। न्यू मंगलूर के लिए क्या है? कन्नड़ तट। नेक्स्ट ये जो लास्ट है ये आ जाता है कोची। यहाँ पे सबसे ज्यादा माल उतरता है, तो यहाँ से आप क्या रखोगे? मालाबार, मालाबार तट। तो याद रखना है आपको, गुजरात तट कांडला वाला है, मुंबई, नाहवा शेवा, मारवा गोवा, इन तीनों के लिए एक ही तट है, कोंकण तट। न्यू मंगलूर के लिए है कन्नड़ तट, और कोची के लिए है मालाबार तट। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पे ये जो विशाखापट्टनम से नीचे की तरफ है ये सारे, ये आते हैं आपके कोरोमंडल, कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट। ये आपके एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन और पोर्ट ब्लेयर, ये सारे कहाँ आएंगे आपके कोरोमंडल तट पर। और इससे ऊपर वाले ये सारे आ जाएंगे आपके उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। आपको याद रखना है विशाखापट्टनम से नीचे वाले कोरोमंडल तट और उससे ऊपर वाले उत्तरी सरकार तट, ये आपको नॉर्मली याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और अगर इसमें थोड़ा सा और डीपली आ जाए तो आपको क्या होगा, उत्तरी सरकार तट में रखते हैं वो विशाखापट्टनम को, पाराद्वीप को रखते हैं उत्कल तट में, यानी कि ऊ फॉर उड़ीसा, यहाँ पे रखेंगे उत्कल, उत्कल तट। और कोलकाता को रखते हैं वो बेंगा, बेंगा तट। लेकिन आपको नॉर्मली ये भी आ सकता है उत्तरी सरकार तट। मान के चलिए क्वेश्चन होगा कोलकाता किस तट पे आता है, तो आपको उत्तरी सरकार तट ऑप्शन में मिलेगा। अगर बाय चांस ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा बेंगा तट, पर मिलेगा दोनों में से एक ही, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। उड़ीसा के लिए भी सेम कि उत्कल तट मिलेगा या फिर उत्तरी सरकार तट, तो दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक मिलेगा। ये आपको बस इतना ही यहाँ पे फिलहाल याद रखना है। एक इसमें सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आपका मुंबई है, और सबसे गहरा वो है आपका विशाखापट्टनम। ये कैसा है, सबसे गहरा बंदरगाह, ये आपको नॉर्मली याद रखना। अभी ये आपकी नॉर्मल बेसिक नॉलेज के लिए इनफ है। इसे आप क्या नाम है किसी भी मतलब ब्लैंक मैप पे आप ट्राई करना, और वो आप 5-6 मैप भर के देखना, आपको ये एक ही बार में मतलब याद आ जाएंगे, रटने नहीं पड़ेंगे। तो ये जो आपको मैंने जानकारी दी है, इसको आप एक बार घर पे ट्राई करना मैप पे फिल करके, जिससे कि आप इसे अच्छे से याद हो सके और आप अच्छे से कर पाए। तो और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।